हेलो। समझेंगे डिज़ास्टर रिकवरी में बैकअप एंड रिस्टोर ये स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डिटेक्शन, दूसरा स्टेप होता है रिस्टोरेशन एंड तीसरा स्टेप होता है फेल ओवर। सबसे पहले डिटेक्शन क्या है एंड क्यों ज़रूरी है वो समझते हैं। रिस्टोरेशन एंड फेल ओवर यानी सेकेंडरी रीजन में मूव होने के टाइम को मोस्टली रिकवरी टाइम कहा जाता है। एंड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट करते वक्त बहुत लोग गलती से सिर्फ रेस्टोरेशन एंड फेल ओवर का टाइम कंसिडर करते हैं। इन रियलिटी डिटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। अब ये डायग्राम की मदद से हम रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पे टाइम आगे बढ़ रहा है एंड आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में कोई डिज़ास्टर स्ट्राइक कर गया। ये डिज़ास्टर स्ट्राइक करने के बाद वो डिज़ास्टर एक्चुअली आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में आया है, उसको डिटेक्ट करना ये सबसे पहला स्टेप होता है। इस पॉइंट से आगे, डिज़ास्टर के बाद इस पॉइंट से आगे जो भी टाइम होगा जब तक आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सही से चलने ना लगे, वो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव हुआ। तो जैसे ही डिज़ास्टर स्ट्राइक करता है, सबसे पहले डिज़ास्टर को डिटेक्ट करना ज़रूरी रहता है। उसके बाद उस डिज़ास्टर को एस्केलेट एंड डिक्लेयर करना ज़रूरी हो जाता है। एंड थर्ड स्टेप होता है उस डिज़ास्टर के रिस्टोरेशन एंड फेल ओवर का। यानी 3 स्टेप होते हैं डिज़ास्टर के बाद, उसको डिटेक्ट करना, उसको एस्केलेट करके डिक्लेयर करना एंड बाद में रिस्टोरेशन एंड फेल ओवर करना। ये तीनों स्टेप्स ख़त्म होने के बाद ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्किंग होता है। तो ये पॉइंट को ही यूज़ किया जाता है टू फिगर आउट आरटीओ, क्योंकि ये टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम रिस्टोर एंड फेल ओवर होके सही से चल रहा है। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी हो जाता है आरटीओ के कैलकुलेशन में। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम डाउन रहने वाला है। यानी आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम का डाउन टाइम जो है वो यही है। फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम का डाउन टाइम है एंड हेंस यही टाइम आपका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें आरटीओ कैलकुलेट करते वक्त रिस्टोरेशन एंड फेल ओवर ही नहीं, बाकी के 2 पॉइंट्स डिटेक्शन एंड एस्केलेशन एंड डिक्लेरेशन को भी कंसिडर करना चाहिए। डिटेक्शन स्टेप को आपको ऑटोमेट करना चाहिए। कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे।